मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के 100 प्रमुख कवियों के नाम और उनके प्रमुख ग्रंथ और उनका समय कब से कब तक है, इस विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रमुख 100 लेखक या कवियों के नाम जानने का प्रयास करते हैं। उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके विषय में जानेंगे और उनका समय क्या रहा है, तो इस विषय में हम जानेंगे अनुमानित समय क्या रहा है। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। आचार्य लगध। आचार्य लगध का प्रमुख ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। कौन सा ग्रंथ है? वेदांग ज्योतिष। ठीक है, वेदांग ज्योतिष के लेखक कौन है? आचार्य लगध है। उनका समय कब से कब तक है? 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। 1400 से 800 ईसा पूर्व। ठीक। उसके बाद यास्क। यास्क का समय कब से कब तक है? तो इनका देखें पहले रचना को निरुक्त। यास्क ने क्या लिखा है? रचना है निरुक्त। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है निरुक्त। ठीक है, और इनका समय है 800 ईस्वी पूर्व। 800 ईस्वी पूर्व। आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने कौन सी रचना लिखी है? तो इनका ग्रंथ कौन सा है? छंद सूत्रम। कौन सा है? छंद सूत्रम। और इनका समय है 800 ईस्वी पूर्व से 700 ईसा पूर्व। इसके बाद देखेंगे कपिल। कपिल की प्रमुख रचना कौन सी है? तो यह ग्रंथ कौन सा है? तो सांख्य सूत्रम। सांख्य सूत्र के लेखक कौन है? कपिल। और कपिल का समय माना जाता है 700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 700। ठीक। और जैमिनी। जैमिनी का प्रमुख ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। जैमिनी का समय है 600 ईसा पूर्व। कर्णाद। कर्णाद का ने क्या लिखा है? वैशेषिक सूत्र। क्या लिखा है? वैशेषिक सूत्र कर्णाद ने लिखा है। कर्णाद का समय कब से कब तक है? तो 500 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया जाता है। चरक। चरक की ग्रंथ कौन सा लिखा है? चरक संहिता। और इनका समय क्या रहा है? तो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। इसके बाद देखें सुश्रुत। सुश्रुत की ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता। और इनका समय कब से है? तो 500 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 ईसा पूर्व। इसके बाद देखेंगे वाल्मीकि। वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखा है। वाल्मीकि रामायण आदि कवि भी हैं संस्कृत के। तो वाल्मीकि रामायण लिखा है। रामायण का समय है 500 ईसा पूर्व। कितना समय है? 500 ईसा पूर्व। ये अनुमानित समय हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। आचार्य पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। इनका ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। ठीक। और इसका समय है 500 ईसा पूर्व। इसके बाद देखेंगे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। महाभारत लिखा है एवं 18 पुराणों की रचना की है। अब वेद व्यास इनका नाम है। ठीक। और इनका समय है 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व। कौटिल्य। कौटिल्य ने चाणक्य इनको कहा जाता है और अर्थशास्त्र की रचना की है। इनका समय है 400 ईसा पूर्व। क्या है? 400 ईसा पूर्व। इसके बाद देखेंगे बाद नारायण। बाद नारायण ने क्या लिखा है? ब्रह्मसूत्र। और इनका समय कब से कब तक? तो 200 ईसा ईस्वी पूर्व। क्या लिखा है? 200 ईस्वी पूर्व। आप देख पा रहे होंगे बाद नारायण का समय है 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, 300 ईसा पूर्व सही है। कात्यायन। कात्यायन का समय वररुचि इनका नाम है। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा है इन्होंने। इनका समय है 300 ईसा पूर्व। पतंजलि। पतंजलि महाभाष्य और योग सूत्र इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। महाभाष्य और योग सूत्र के लेखक पतंजलि हैं। इनका समय है 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व। ठीक है। भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। कौन से ग्रंथ की रचना की? नाट्य शास्त्र। और इसका समय क्या माना जाता है? तो 100 ईसा पूर्व। ठीक है, भरत मुनि का समय क्या है? 100 ईस्वी पूर्व। महाकवि भास। भास ने स्वप्नवास और दत्तम आदि 13 नाटक लिखे हैं। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। और 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है। मनु। मनु ने मनु स्मृति की रचना की है और इसका समय है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में या मध्य में। इसके बाद देखेंगे कालिदास।
कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि 7 रचनाएं लिखी हैं और उनका समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। कौन समय है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। महाकवि अशुघोष ने बुद्धचरितम और सौंदरानंद रत्नावली की रचना की है और इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा ईस्वी। ठीक, प्रथम शताब्दी ईस्वी। गुणाधय ने बृहद कथा लिखी है। क्या लिखा है? बृहद कथा। गुणाधय की रचना कौन सी है? बृहद कथा। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का समय निर्धारित किया गया है। शालिवाहन, इनको हाल भी कहा जाता है। गाहा सतसई इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। गाथा सप्तशती भी है। प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। वत्सायन ने न्याय सूत्र भाष्य लिखा है। क्या लिखा है? न्याय सूत्र भाष्य। इनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी। द्वितीय शताब्दी ईस्वी। ठीक। साबर स्वामी ने क्या लिखा है? साबर स्वामी ने साबर भाष्य लिखा है। इनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी है। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। तो इनका समय क्या है? दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के मध्य में माना जाता है विष्णु शर्मा का समय। इसके बाद देखेंगे अमर सिंह ने नामलिंगानुशासनम यानी अमर कोश की रचना की है अमर सिंह ने। तो इनका समय तीसरी शताब्दी का पूर्वार्ध है। और वत्सायन ने कामसूत्र की रचना की है। इसका समय है तीसरी शताब्दी ईस्वी में। ठीक। आर्य सूर्य ने जातक माला लिखी है। तो जातक माला तीसरी से चौथी शताब्दी का समय माना जाता है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है। 10 अंक है। तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का समय स्वीकार किया जाता है महाकवि शूद्रक का। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है जो सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सांख्य कारिका में 70 या 72 कारिकाएँ उपलब्ध होती हैं। यह संख्या पर आधारित ग्रंथ है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया है। ईश्वर कृष्ण का समय कब माना जाता है? तो चौथी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में माना जाता है, क्षमा कीजिएगा, ईस्वी सही है, ईसा पूर्व नहीं। ठीक। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षसम की रचना की है नाटक की। 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी का समय माना जाता है। कुमारदास ने जानकी हरणम लिखा है। क्या लिखा है? जानकी हरणम। 6ठी शताब्दी ईस्वी में इनका समय स्वीकार किया जाता है। और इसके बाद हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे अभी। इसके बाद संस्कृत साहित्य का जो है अगले कवि है महाकवि भारवी और उनका प्रमुख ग्रंथ है किराता अर्जुनीय महाकाव्य। अनुमानित समय है 6ठी शताब्दी ईस्वी 560 ईस्वी से 615 ईस्वी के मध्य में स्वीकार किया जाता है इनका समय। आचार्य दंडी 35 नंबर में है। तो दंडी का समय कब से? 10 कुमार चरितम लिखा है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में इनका समय माना जाता है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम लिखा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व समय स्वीकार किया जाता है। भट्टी महाकवि रावण वध या भट्टी काव्य लिखा है। 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य इनका समय स्वीकार किया जाता है। आचार्य भामह का ने काव्य अलंकार लिखा है। 6ठी शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम लिखा है। ब्रैतरेयी का काव्य है। और इसमें देखेंगे 7वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। 7वीं शताब्दी का समय स्वीकार किया जाता है। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने शंकर भाष्य लिखा है। सौंदर्य लहरी रचना है। 7वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय माना जाता है। महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी हरचरितम की रचना की है। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय स्वीकार किया जाता है। मयूर भट्ट ने सूर्य शतकम लिखा है। क्या लिखा है? सूर्य शतकम। 7वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय स्वीकार किया जाता है। सुबंध ने क्या लिखा है? वासव दत्ता। और हर्ष ने क्या लिखा है? प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। इनका समय भी 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया? पूर्वार्ध समय स्वीकार किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे महाकवि भवभूति ने क्या लिखा है? महावीर चरितम उत्तर रामचरितम। 7वीं शताब्दी के आसपास इनका समय स्वीकार किया गया है। अमरूक कवि यानी अमरूक शतकम इन्होंने लिखा है। 7वीं शताब्दी का समय विद्वानों का माना जाता है।
अब इसके बाद देखेंगे वाग वागपतिराज क्या लिखा है ग्रंथ है गौड़ बहो। वागपतिराज ने क्या ग्रंथ लिखा है गौड़ बहो। 750 ईस्वी के आसपास इनका समय स्वीकार किया जाता है। भट्ट नारायण बेड़ी संघारम लिखा है 7वीं शताब्दी का इनका समय 7वीं 8वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। दामोदर भट्ट कुटुनी मतम इनका रचना है 8वीं शताब्दी इनका समय विद्वानों के बाद माना जाता है। मुरारी ने क्या लिखा है अनर्घ राघवम तो 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय स्वीकार किया जाता है। वामन आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र लिखा है 8वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इसके बाद देखेंगे आनंद वर्धन ध्वन्यालोक है रचना इनकी प्रसिद्ध रचना है 850 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे आनंदवर्धन। वाचस्पति मिश्र भामती टीका तत्वकौमुदी सांख्य इनकी बड़ा प्रसिद्ध रचनाएं हैं 9वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। दामोदर मिश्र हनुमान नाटकम लिखा है 9वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय स्वीकार किया जाता है। रत्नाकर ने हर विजय लिखा है महाकाव्य और 9वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। राजशेखर ने क्या लिखा है काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी लिखा है 10वीं शताब्दी ईस्वी का समय माना जाता है। धनपाल ने तिलक मंजरी की रचना की है 10वीं शताब्दी समय स्वीकार किया जाता है। इसके बाद देखेंगे त्रिविक्रम भट्ट कुनल चंपू वहाँ का लिखा है और मदालसा चंपू की रचना की है त्रिविक्रम भट्ट ने 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुंतक ने क्या लिखा है वक्रोक्त जीवितम 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक की रचना की है और 11वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा और रामायण मंजी की रचना की 11वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। कृष्ण मिश्र क्या लिखा है प्रबोध चंद्रोदय 11वीं शताब्दी इनका समय है। सोमदेव ने कथा सहित सागर की रचना की है। सोमदेव ने क्या लिखा है कथा सरित सागर इनका समय कब से कब तक है तो 11वीं शताब्दी समय इनका माना जाता है। रामानुज श्रीभाष्य लिखा है 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। कौन सा समय 11वीं शताब्दी। और इसके बाद देखेंगे बिल्हड़ ने क्या लिखा है विक्रमांक देवचरितम 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। संस्कृत साहित्य के 67 नंबर कवि कौन है भोज ने क्या लिखा है रामायण चंपू तो इनका समय है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। केशव मिश्र ने तर्क भाषा लिखी है और 12वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। भास्कराचार्य केशव मिश्र ने क्या लिखा है तर्क भाषा की रचना की है 12वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय माना जाता है केशव मिश्र जी का। ठीक। आचार्य मम्मट का समय कब है काव्य प्रकाश लिखा है और इनका समय कब से कब तक है तो 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। भास्कराचार्य ने लीलावती और बीजगणित की रचना की है इनका समय भी 12वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने क्या लिखा है काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। कल्हड़ ने क्या लिखा है तो आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से क्या लिखा कल्हड़ ने अभी आप देखेंगे कल्हड़ ने लिखा राजत तरंगिणी 12वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया गया है। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखेंगे मनखक ने श्रीकंठ चरितम लिखा है। क्या लिखा है श्रीकंठ चरितम बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो इसका समय भी 12वीं शताब्दी माना जाता है। श्री हर्ष ने नैषधि चरितम लिखा है इनका समय भी 12वीं शताब्दी माना जाता है। गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती की रचना की है 12वीं शताब्दी इनका समय स्वीकार किया जाता है। जयदेव ने गीत गोविंदम लिखा है 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। विज्ञान भिक्षु सांख्य प्रवचन भाष्यम लिखा है 13वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि की रचना की है और 13वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है।
इसके बाद देखेंगे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम लिखा है, 13वीं शताब्दी का समय स्वीकार किया जाता है। सांग्रधर। सांग्रधर ने सांग्रधर संहिता लिखी है, 13वीं शताब्दी समय स्वीकार किया जाता है। गंगादास। गंगादास ने क्या लिखा है? छंदो मंजरी, और इनकी रचना 13वीं शताब्दी में, इनका 15वीं शताब्दी तक समय माना जाता है। विद्यापति। विद्यापति ने क्या लिखा है? परुष परीक्षा, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व समय माना जाता है। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है। क्या लिखा है? नारायण पंडित ने हितोपदेश, 14वीं शताब्दी का समय माना जाता है। विश्वनाथ। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है, 14वीं शताब्दी का समय माना जाता है। 14वीं शताब्दी का समय स्वीकार किया जाता है। अनंत भट्ट ने लिखा है भारत चंपू, और इसका समय है 15वीं शताब्दी। और वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्यम लिखा है, 1479 से 1544 इनका समय माना जाता है। ठीक है। बलाल सेन भोज प्रबंधम लिखा है, और 16वीं शताब्दी के कवि हैं। इसके बाद देखेंगे तिरुमलाम्बा वरद अंबिका परिणय चंपू लिखा है, 16वीं शताब्दी का समय माना जाता है। इसका देखेंगे भट्टोदि दीक्षित सिद्धांत कौमुदी लिखा है, 16वीं शताब्दी का समय स्वीकार किया जाता है। अन्नभट्ट तर्क संग्रह की, अन्नभट्ट की रचना कौन है? तर्क संग्रह। तो भट्टोदि दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी है, और अन्नभट्ट की रचना है तर्क संग्रह। ये दो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इनको याद रखना है, विशेष रूप में याद रखेंगे। भट्टोदि दीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी, अन्नभट्ट की रचना है कौन? तर्क संग्रह। इनका समय है 16वीं शताब्दी, और अन्नभट्ट का समय है 17वीं शताब्दी। ठीक है। कौंड भट्ट ने व्याकरण भूषण सारः लिखा है, 17वीं शताब्दी का समय स्वीकार किया जाता है। इसके बाद देखेंगे 91 नंबर कवि कौन है? नागेश भट्ट। नागेश भट्ट ने व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, 17वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। सदानंद। सदानंद ने वेदांत सार लिखा है, दर्शन शास्त्र का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत सार, और इसमें 17वीं शताब्दी का इनका समय माना जाता है। अच्छा, पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर गंगा लहरी, इसका समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, 1600 से 1660। इसका देखें अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजयम लिखा है, इसका समय 1858 से 1900 ईस्वी माना जाता है। किसका? अंबिका दत्त व्यास का। पंडित क्षमा राव कथा मुक्तावली की रचना की है, 1890 से 1954 ईस्वी का समय माना जाता है। पुष्पा दीक्षिता अग्निशिखा लिखा है, पुष्पा दीक्षिता ने क्या लिखा है? अग्निशिखा की रचना की है, इनका समय 21वीं शताब्दी है। और उसके बाद देखेंगे रेवा प्रसाद द्विवेदी ने सीता चरितम लिखा है। क्या लिखा है? सीता चरितम, इनका समय 21वीं शताब्दी है। और अभिराज राजेंद्र मिश्र जानकी जीवनम लिखा है, 21वीं शताब्दी इनका समय है। इसके बाद हम देखेंगे राधा वल्लभ त्रिपाठी। राधा वल्लभ त्रिपाठी क्या लिखा है? लहरी दशकम, लहरी दशकम गीत विभ्रम, तो 21वीं शताब्दी का समय स्वीकार किया जाता है। इसका 100 नंबर संस्कृत के कवि देखेंगे ललित कुमार त्रिपाठी, गंगा लहरी की रचना की है, संपादन किया है, और 21वीं शताब्दी का समय माना जाता है। तो ये हमने आपको बताया बड़ा संक्षेप में संस्कृत के 100 कवि जो थे, 100 कवियों के पूरे नाम बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। संस्कृत के 100 लेखक तथा कवियों के नाम, उनकी रचना बताई, उनका समय भी बताया है। वीडियो देखने के आप सबको धन्यवाद।